मानव इतिहास के दायरे में बहुत सारे देश काफ़ी युवा हैं। हालांकि मानव जीवन लाखों साल पहले बनना शुरू हुआ था, लेकिन उसके लक्षण कुछ सालों पहले ही पता चले, करीब 6500 BC में, जब लोग एक क्षेत्र में बसने लगे। और इन शुरुआती बस्तियों ने जल्द ही बड़े पैमाने पर शहरों को जन्म दिया और अलग अलग देशों और राष्ट्रों के विचार का पालन किया गया। लेकिन उनमें से बहुत देशों ने अपनी आज़ादी साल 1800 के बाद देखी, और जिन देशों ने सबसे पहले आज़ादी देखी, आज इस वीडियो में हम उन देशों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले हम बात करेंगे इथोपिया की। मानव जीवन इथोपिया में लगभग लाखों वर्षों से रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई मानव जाति के कंकाल के टुकड़े एक एपिलिक प्राणी जो आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज हो सकते हैं, जो कि क्षेत्र में पाए गए थे, लगभग 3.4 मिलियन से 2.9 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। जैसे जैसे इथोपिया में जीवन का विकास हुआ, जातिल समाजों का विकास शुरू हुआ और स्थापित किए गए पहले राज्यों में से एक डीमेट था, जो सन 1980 BC से 400 BC तक चला। इस राज्य के लोगों ने सिंचाई योजना विकसित की, हल चलाया, बाजरा उगाया और लोहे के औजार और हथियार बनाए। इथोपिया 1974 तक एक मोनार्की के द्वारा रूल किया गया। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ग्रीस की। प्राचीन ग्रीक युग की बात करी जाए तो ग्रीस देश कम से कम 5-6 हज़ार वर्षों तक ग्रीकों की समझ में मजबूती से बना रहा है। ग्रीक ने पूरी दुनिया में अलग अलग संकल्पना करी और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की नींव बनाई। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड लिटरेचर, लॉ मेकिंग और पॉलिटिक्स, इन सब में ग्रीक्स ने काफ़ी बदलाव किए। अगर आज के समय की बात करी जाए तो प्राचीन ग्रीस के अलग अलग सीमाएं हैं और देश अलग अलग हालातों से गुजरा है, लेकिन आज भी उनका कल्चर वैसा ही है जैसे वो था, और ग्रीस एक सबसे पुराना देश है जो इस पृथ्वी पे पाया गया था। अब हम बात करेंगे पोर्चुगल की। हालांकि निश्चित रूप से ग्रीस या इथोपिया के रूप में पुराने नहीं हैं, लेकिन पोर्चुगल ने लगभग 1000 वर्षों तक अपनी सीमाओं को बनाए रखा है, जिससे ये दुनिया में सबसे पहचानने योग्य है और सबसे पुराने देशों में से एक है। पोर्चुगल की सीमाओं को 1129 में परिभाषित किया गया था, जिसका अर्थ है कि यह आधिकारिक तौर पर यूरोप का सबसे पुराना देश है। देश को पोर्चुगल के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले यह क्षेत्र कई साम्राज्यों के हाथों से गुजर चुका था। इसके राजधानी लिस्बन को रोम की तुलना में अधिक पुराना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जापान 660 BC में पाया गया था, क्योंकि देश की स्थापना की तारीख इस प्रकार थी जब जापान के पहले सम्राट जिमुमु ने सिंहासन पर चढ़कर जापान की शाही राजवंश की शुरुआत की थी। सम्राट जिमुमु को जापान का एक सम्राट माना जाता है और यह माना जाता है कि वह सूर्य देवता अमातेरासु का वंशज है। जिमू के बाद जो सम्राट है उनको भी बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि वो लोग धरती पे थे या नहीं। वे जानते हैं कि लोग 1000 BC पूर्व के आसपास ऐसा मुख्य भूमि से जापान में पहुंचने लगे, और जापान का सबसे पुराना दर्ज इतिहास कोफुन काल 250 BC से 538 BC के दौरान हुआ। हालांकि सम्राट जिमू की कहानी एक मिथ बताई जाती है, लेकिन जापान में 11 फरवरी को अपना राष्ट्रीय स्थापना दिवस सम्राट जिमू के एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। 5वें नंबर पे बात करेंगे इजिप्ट की। कहा जाता है कि 6000 BC के दौरान एक शिकारियों का झुंड नदी नील के वहां पाया गया था, लेकिन इजिप्ट की पहली वंश 3100 BC में थी और उस वजह से इजिप्ट को एक सबसे पुराना देश माना जाता है। और इस समय के दौरान ऊपरी और निचले इजिप्ट भी एक हो गए थे वहाँ के राजा की वजह से। उन राजा का नाम नार्मर कहा जाता है। नार्मर ने पुराने नील के वहाँ अपना कब्जा बना लिया था और उन्होंने वहाँ अपना शासन बनाए रखा, और हजारों साल बाद 332 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने वहाँ पे शासन किया। चीन दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे परिष्कृत सभ्यताओं में से एक है, और इसका पहला राजवंश जो कि चिया राजवंश था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 2070 BC पूर्व से 1600 BC पूर्व तक चला था, जबकि पहले चीन राजवंश के उभरने के दौरान इसका ठीक पता लगाना मुश्किल था। लेकिन 1960 से 1970 के बीच में ऐसे सबूत पाए गए जिससे चिया राजवंश की स्थापना का पता लगा, लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो सिर्फ एक मिथ है। चीन का राजवंश काल 1912 तक चला, जब वहाँ के राजवंश का अंत हुआ और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1994 में हुई थी, और यह आज भी आधुनिक चीन के रूप में जारी है। नंबर 7 पे हम बात करेंगे सैन मरीनो की। सैन मरीनो यूरोप का तीसरा सबसे छोटा देश है और इसकी स्थापना 301 CE में हुई थी। इसकी खोज एक पत्थरबाज मरीनस ने की, जो अपने घर से आया। वो घर अब क्रोएशिया कहलाता है। अपने घर से ईसाई विश्वासों के लिए उत्पीड़ना से बचने के लिए आया और एक गणतंत्र के रूप में देश की स्थापना की, और वो अंत में संत बन गए।
एक गणतंत्र राज्य के रूप में व्यापार में सदियों के बाद सैन मरीनो ने अपना आधिकारिक संविधान लिखा, जिससे माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना संविधान है और इसकी खोज 1600 CE में हुई। और सैन मरीनो एक माइक्रो स्टेट के रूप में अब काफ़ी अनूठा है। यह यूरोप में छोटे शहर राज्यों की परंपरा को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे ईरान की। ईरान 16वीं शताब्दी की शुरुआत से ही एक पहचानने योग्य रूप में मौजूद है। क्षेत्र में दुनिया में लगभग कहीं की भी सभ्यता से ज़्यादा का लंबा इतिहास है। चैगमेनिड साम्राज्य के तहत लगभग 550 BC में ईरान की स्थापना की गई थी। 550 BC के बाद फिर से साम्राज्य का निर्माण हुआ और देश वर्षों तक विभिन्न साम्राज्यों के हाथों से गुजरा। आधुनिक दिन ईरान को 1930 के दशक तक फारस के नाम से जाना जाता था और उसके बाद आधिकारिक रूप से नाम बदल दिया गया और ईरान रखा। नंबर पर हम बात करेंगे भारत देश की। भारतीय उपमहाद्वीप लगभग 5-6 हज़ार वर्षों से आबाद है और इसके लोगों ने एक साथ मिलकर लगभग 1500 BC पूर्व में एक सभ्यता बनाई और उसका नाम वैदिक सभ्यता रखा। वैदिक काल के अंत में भारत में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म का उदय हुआ और शक्तिशाली राजवंशों की शुरुआत हुई, जिसने अगले 3000 साल के लिए भारत पर शासन किया और देश अलग अलग राजवंशों से गुजरा। और 1947 में आधुनिक भारत की स्थापना के बाद एक बार देश ने ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता जीत ली। आखिरी में हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस इतनी पुरानी नहीं जितनी पुरानी बाकी सारे देश हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, लेकिन फ्रांस की खोज 5वीं सदी में हुई जब राजा क्लोव सिंहासन पर चढ़े और साल 1840 में साम्राज्य 3 हिस्से में बंट गया था और उनमें से एक था वेस्ट फ्रांसिया, जो कि बाद में फ्रांस का राज्य बना सन 1987 में। और फ्रांसिस क्रांति के साथ वर्ष 1792 में फ्रांस गणतंत्र बन गया। और इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।